उदयपुर में सोमवार को 22 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें से आंकड़ा 1142 हो गया है। लगातार बढ़ रहे कोरोना से प्रशासन भी चिंतित है और लोगों से अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंस की पालना करें, कोरोना को हल्के में नहीं ले क्योंकि आप पर भारी पड़ सकता है। सोमवार को 22 पॉजिटिव आंकड़ा सामने आया है, जिसमें से 3 कोरोना वॉरियर्स भी शामिल है, जिसमें एक डॉक्टर एमबी हॉस्पिटल का है, एक स्टाफ पैसिफिक हॉस्पिटल का है और एक स्टाफ जेके पारस हॉस्पिटल का है। 13 क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, जिसमें से 2 खेमपुरा सुंदरवास के हैं, 2 जाड़ियों की ओल घंटाघर से हैं, एक मेघवालों की घाटी देबारी से है, एक बी ब्लॉक प्रताप नगर से है और 7 पॉजिटिव केस बिंडर से मिले हैं। 5 नए केस आए हैं, जिसमें से एक प्रताप नगर थाने का कैदी है, एक बप्पा रावल नगर हिरणमंगरी सेक्टर 6 का है, एक नियर सलोनी कांटा प्रताप नगर का है, एक अमरजी का गुड़ा बड़गांव से है और एक हीराबाग कॉलोनी यूनिवर्सिटी से है, जिसमें एक और प्रवासी सूरत से है जो सूरखंड खेड़ा सराड़ा का निवासी है। प्रशासन बार बार सभी से अपील भी कर रहा है कि सोशल डिस्टेंस की पालना करें। लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, अगर यही स्थिति रही तो अगस्त में आंकड़ा बहुत अधिक हो सकता है। सभी से निवेदन है, जो अपने सैंपल कोरोना सैंपल जांच के लिए दे रहा है वो अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस प्रॉपर लिखाए। हमको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हमारी टीम को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार कोई भी व्यक्ति सैंपल देने के बाद अपना एड्रेस प्रॉपर नहीं लिखवाता और गलत लिखवा देता है, तो फिर हमको एसपी साहब से निवेदन करना पड़ता है। एसपी साहब मोबाइल लोकेशन के ट्रेसिंग करके फिर इसको ट्रेस आउट करना होता है। तो आप सबसे यही निवेदन रहेगा आपके माध्यम से, जो भी सैंपल दे अपना प्रॉपर एड्रेस नोट कराएं और अपना मोबाइल नंबर नोट कराएं। टोटल उदयपुर में 1142 केस पोर्टल पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें से नेगेटिव होके अभी लगभग 200 एक्टिव केस बचे हैं, जिसके अंदर वायरस है और जो नेगेटिव नहीं कन्वर्ट नहीं हुए हैं। अभी पूरे देश में राजस्थान में केसेस की संख्या बढ़ रही है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम कोरोना से डरना छोड़ दिया है और हम थोड़े से लापरवाह भी हो गए हैं। अभी कहीं भी आप मार्केट में देखो, कहीं झील के किनारे देखो या कहीं फास्ट फूड के बाहर देखो तो बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग पालना नहीं हो रही है। एक मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी हमारी टीम जहाँ भी सैंपलिंग करवाती है या हमारे जो जागरूक निवासी खुद ही सैंपलिंग करवा रहे हैं कुछ सिम्टम आने पे, इनसे यही रिक्वेस्ट है रिजल्ट आने तक वो अपने घर में रहें। अभी तक ये देखा गया है कोई पॉजिटिव आता है तो हम उसकी पॉजिटिव आते ही हमारी टीम उनसे कांटेक्ट करती है, मालूम चला वो सैंपल के बाद वहाँ गया था, फिर वहाँ से वहाँ गया था, 2-3 जगह वो चेंज कर चुका होता है। इससे संक्रमण फैलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि एक बार आपने अगर सैंपल दे दिया है तो आप रिजल्ट आने तक घर पर रहें, क्योंकि पहले था कि आपका रिजल्ट मालूम नहीं चल रहा था, लेकिन अब 2 से 3 दिन के हम मैसेज के थ्रू भी रिजल्ट उनके मोबाइल में भेज रहे हैं, ताकि अगर हम जाने अनजाने में अगर पॉजिटिव आ रहे हैं। एमबी हॉस्पिटल को कोरोना के गंभीर मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी से उपचार करने की स्वीकृति मिलने के बाद सोमवार को प्लाज्मा डोनर भी मिल गया है। सवीना निवासी 30 वर्षीय रौनक सुवालका ने आज एमबी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम की देखरेख में प्लाज्मा डोनेट किया है। कोरोना के मरीज हमारे पास बहुत सारे भर्ती हो रहे हैं, रोज दिनों दिन ग्राफ बढ़ता जा रहा है और कुछ मरीजों की अकाल मृत्यु भी हुई है। और तो रिसर्च से अभी हमें सभी वाकिफ़ होते जा रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी अपने आप में ही एक लाइफ सेविंग थेरेपी है और उसी के तहत राजस्थान सरकार का भी ये पूरा जोर है इसके ऊपर प्लाज्मा थेरेपी उपलब्ध हो जाए सभी सेंटर्स पे। तो जयपुर के बाद में हमारे सेंटर पे भी इस तरह की शुरुआत की गई और आज हमें एक उदयपुर शहर से ही सवीना निवासी मिस्टर रौनक करते हैं, जिन्होंने आज अपना वॉलंटरली आकर के प्लाज्मा डोनेट किया। हमने अप्रोच किए थे, जो हमारे पास भर्ती रह के गए थे उनको मैसेज डाल करके बाकी हमने कम्युनिकेट किया और वो जैसे ही हमने बात की उन्होंने तो वो स्वेच्छा से बहुत जल्दी तैयार हो गए और वो मैसेज देना चाहते हैं कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी मैं जिसको भी कोशिश करूँगा मोटिवेट करने की खुद ने आकर के अपना डोनेट।
प्लाज्मा की आज। सर और लोगों को मोटिवेट करने के लिए क्या हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से हम देखिए इसमें कुछ क्राइटेरिया हैं हमारे पास में, तो हमारी जो लिस्ट थी वो अपडेटेड, क्योंकि पहले इस तरीके के नहीं था कि हमें प्लाज्मा थेरेपी अभी शुरू, क्योंकि गाइडलाइन अलग थी। पर जिस तरीके से ICMR ने ऑफलाइन इस तरीके की परमिशन दे दिया है, तो हमारे पास जो भी पेशेंट्स एडमिट रह के गए थे, तो हम उसमें शॉर्टनिंग कर रहे हैं कि कौन लक्षण वाले थे, कौन बिना लक्षण वाले मरीज थे, और जो लक्षण वाले मरीज थे बाकी उसके अंदर हमें क्राइटेरिया देखना है कि कौन प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, और उसी की हम शॉर्टनिंग करके कुछ मरीजों को अप्रोच किया इस तरह कि हमने शॉर्टलिंग कर ली है, और अभी उनमें से हम टेलीफोनिक से करके हम कर रहे हैं, और जो जो उपलब्धता के हिसाब से हमें लग रहा है उसको हम काउंसलिंग भी करते हैं साथ में। इसको देने से ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा, ये कोई भी नुकसान नहीं है किसी तरीके का, फ़ायदा ही फ़ायदा है। और कोई भी डोनेशन की प्रक्रिया में कोई सरल डोनेशन है, किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उनको टेलीफोनिक काउंसलिंग करते हैं एंड देन फिर वो एग्री कर जाता है तो हम उसको कोशिश करके डोनेट करवाएंगे। सर इस तरह का मामला पहला संभाग का पहला है या वो? हाँ, डेफिनेटली संभाग का पहला है। इससे पहले जयपुर में ही प्लाज्मा थेरेपी थी, कुछ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जोधपुर ने कुछ केसेज में किया है, बट वैसे देखा जाए तो अभी मुदापुरी में कहूँगा संभाग का तो डेफिनेटली है ही है, पर जयपुर के बाद में भी एक तरह से हम प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाले, एक तरह से दूसरा सेंटर होगा। उदयपुर जिले के कुराबर थाना क्षेत्र के बोड़ाफला में युवक की मौत के बाद परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने जिला अधीक्षक और IG को लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद भी 2 माह में न्याय नहीं मिला है। सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाने आए परिवार के सदस्यों ने बताया कि उनके बेटे गणेश को उसी के घर के पास में रहने वाली आशा का फ़ोन आया था। इसके बाद आशा ने उसे घर पर बुलाया। जब गणेश आशा के घर पहुंचा तो उसके परिवार के सदस्यों ने पीट कर गणेश की हत्या कर दी। इसके बाद मकान से दूर फेंक दिया। इसके बाद सूचना पर गणेश के माता पिता मौके पर पहुंचे और उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां गणेश की मौत हो गई। इसके बाद कुराबर थाना अधिकारी को जांच सौंपी गई, लेकिन थाना अधिकारी ने अभी तक कोई जांच नहीं की और न ही किसी भी सवाल के जवाब दे रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि उनके बेटे को न्याय मिलना चाहिए और इस मामले की सही से जांच होनी चाहिए। नंगाराम टीका माता, वो लड़की ने फ़ोन किया तब घर से निकल गया 10 बजे, तो उसके घर पर जैसे पहुँचा, जैसे ही उन्होंने घर वालों ने उसको मारपीट की और मारपीट करने के बाद में 300 मीटर दूरी पे ले जाके डाल दिया। और जब लालूराम ने तहकीकात किया सुबह तो उसका शर्ट वहाँ मिला उसके आंगन में, और वो 300 किलोमीटर की दूरी पे। उसके बाद वो रात को यहाँ हॉस्पिटल लेके आए और सुबह उसकी डेथ हो गई। क्या मामला क्या था, किस लिए गया था वो लड़की के घर? लड़की ने फ़ोन करके बुलाया था। कोई चक्कर था क्या उसका? पहले तो हमको पता नहीं था, उसके पास फ़ोन भी दोनों मौजूद थे, लड़की वाला और उसका, तो वो थाने में ही है। पुलिस ने FIR लिखाई थी? FIR लिखाई थी। क्या हुआ, पुलिस ने क्या कहा? कोई कार्रवाई नहीं की उसमें। कितना टाइम हो गया? 2 महीना हो गया। और हम यहाँ भी आए, तहसील में भी आए, कोई कार्रवाई नहीं हो उसकी। क्या चाहते हैं आप तो चाहते हैं उनके गुनाहों की सज़ा उन लोगों को मिलनी चाहिए। और ये पवन सिंह ये थानेदार वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, बोला कि गिर के मर गया और अभी बताया उसने, और रिपोर्ट के बारे में भी कुछ नहीं बताया उसने। फ़ोन ही उनके पास ही, पुलिस दोनों फ़ोन ही उन्हीं के पास। एक साथ बना ले। अरे नहीं, ब्राइटनेस को वीडियो पे क्लिक हो। हाँ ये उसे जल्दी करें। हाँ, नाम बताएं फिर बताएं। मैं रामलाल, 22 मई की शाम की घटना है। रात की 10 बजे नंगाराम जी का लड़का गणेश इनके छोटे भाई के घर पे सोया हुआ था। वहाँ से उस लड़की का फ़ोन आया और उसके बाद वो लड़का उस लड़की के घर पे गया, जहाँ पे लड़की के घर वालों ने उनके साथ मारपीट की। और लड़की के माता पिता घर पे नहीं थे। लड़की के अंकल गणपत पिता लिम्बा, फतेहलाल पिता लिम्बा, हरीश पिता जालमा और
इन और भी लोग थे, उनके परिवार के सभी औरतें और सब ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और गणपत ने उसके सिर पे लट मारा, जिससे उसकी फिर उसके बाद फिर रात को वहीं के पड़ोस में रहने वाले ने किसी ने इनके भाई लालू राम को फ़ोन किया। फिर वो मौके पर पहुंचे और वहां जाने के बाद फिर उन्होंने वो वहाँ से लेके आए वो सीधा और हॉस्पिटल ले गए जहाँ पे उनकी सुबह 6 बजे के आसपास उनकी डेथ हो गई। उसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कराई मैडम, और DP ने ये सब वहाँ मौके पे भी गए थे। सब छानबीन करने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उसके बाद हमने उनके कार्रवाई नहीं करने पर हमने कोर्ट में आके धारा 302 में मुकदमा दर्ज करवाया। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। SP साहब को रिपोर्ट दी है, SP साहब के रिपोर्ट देने पर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने DIG साहब को रिपोर्ट दी है दूसरे थानेदार को चेंज करने के लिए, तो उसकी कार्रवाई भी अभी तक कोई नहीं हुई है। हम यही चाहते हैं इन मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई हो और हमारे को इंसाफ दिलाओ। उदयपुर में सोमवार से बाजारों का समय में परिवर्तन कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना के चलते व्यापारियों ने यह बड़ा निर्णय लिया है कि सोमवार से अब शाम 8 बजे तक ही बाजार खुले रहेंगे। सभी व्यापारियों के निर्णय के बाद यह निर्णय लिया गया है। बापू बाजार के व्यापारी संघ के अध्यक्ष सुरेश बाबेल ने बताया कि सोमवार से समय में बाजार में समय का परिवर्तन कर दिया है और 8 बजे बाद कोई भी दुकान खुली नहीं रहेगी और यह निर्णय व्यापारियों का स्वैच्छिक निर्णय लिया है और साथ ही रविवार को सभी बाजार बंद रहेंगे। अध्यक्ष सरकार कोरोना की महामारी की वजह से आज से समय जो 8 बजे का कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है और हम व्यापारी भी सभी मिलके इसका पूरी पालना करेंगे। 8 बजे हम हमारा व्यवसाय पूरी रूप से बंद कर देंगे और प्रशासन को पूरा सहयोग देंगे। कोरोना महामारी की वजह से दिन ब दिन उदयपुर में काफ़ी केस बढ़ रहे हैं। हम इनके प्रशासन के साथ हैं और हम निश्चित 8 बजे तक दुकान मंगल कर देंगे। हम सब व्यापारी प्रशासन के साथ हैं। और उसमें जैसे कि लॉकडाउन लगाने का प्लान है कि कर्फ्यू लगाने का है 8 बजे के बाद के डायरेक्ट बंद रहेगी? 8 बजे के बाद व्यवसाय कर्फ्यू नहीं लगाएंगे। व्यापारी सहते हैं 8 बजे अपना व्यवसाय बंद कर देंगे। रविवार को पूर्णतया सभी व्यापारिक संगठन बंद रहेंगे, मॉल वगैरह भी बंद रहेंगे, पर्यटक स्थल जैसे फतेह सागर, सैलों की बाड़ी, दूध तलाई वगैरह भी बंद रहेंगे। तो संडे रविवार पूर्णतया बंद रहेगा। इसमें व्यापारी भी पूरा सहयोग करेंगे। अखिल भारतीय सर्व शिक्षा अभियान कर्मचारी संघ की ओर से सोमवार को जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि जो कर्मचारी सर्व शिक्षा अभियान में 25 से 30 साल से काम कर रहे हैं पर उनको स्थायी नियुक्ति नहीं मिली है, उनको जो सुविधाएं मिलती है वह भी उन्हें नहीं मिल रही है। उनका कहना है कि सरकार ने उनसे वादे भी किए हैं कि सर्व शिक्षा कर्मचारियों को स्थायी नियुक्त किया जाएगा और उनको सुविधा भी दी जाएगी, लेकिन वह सुविधाएं नहीं मिल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप स्थायी नियुक्ति और जो सुविधाएं मिलती है उन सुविधाओं की मांग की है। सर्व शिक्षा अभियान पूर्व लोक इंग्लिश कार्मिक जिला अध्यक्ष जी। हम 92 से सरकार ने एक लोक इंग्लिश प्रोजेक्ट बनाया था। सरकार की मंशा थी कि राजस्थान के प्रत्येक गांव में उठानी में शिक्षा पहुंचे और जो आदिवासी बच्चे थे, आदिवासी बाहुल्य में जहाँ पे शिक्षा नहीं पहुँच रही वहाँ पे लोक इंग्लिश की स्थापना की गई। हम लोग 24-25 सालों से कार्य कर रहे हैं। सरकार हमें पहले PL, CL, मेडिकल सारी सुविधाएं देती थी। अब ना तो कोई उसका आदेश है ना कोई कुछ है और सारी सुविधाएं बंद कर दी है और अभी तक हम लोग उसी में चल रहे हैं संविदा कार्मिक। अब हमारे सरकार ने अभी चुनाव में घोषणा की थी कि संविदा कार्मिक को परमानेंट करेंगे, नियमित करेंगे, पर सरकार के तो खाली वादे रहे। मैं माननीय श्री अशोक जी गहलोत से अनुरोध करती हूँ कि सरकार सर आपने जो हम उनसे वादे किए उन्हें निभाए। गुनगुनाया ही क्यों, अगर गाना नहीं था किया वादा, अगर निभाना ही नहीं था। हम संविधान कार्मिक बड़े आस लगाए बैठे हुए थे कि सरकार अब हमें परमानेंट करेगी, पर अभी तक सरकार ने हमारे कुछ नहीं किया।
लगता है कि हम जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। सरकार से सविनय निवेदन है कि 1993 में जो हमारे लिए जो संविधान में जो लिखी हुई थी कि इनको सब कार्मिकों को जैसे ही प्रोजेक्ट बंद होगा और उनका समायोजित कर दिया जाएगा, पर सरकार ने अपने कुछ अलग ही नियम बना के हमको जैसे तैसे छोड़ दिया। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि हम 700 कार्मिक हैं, हमारी योग्यता के अनुसार हमें नियमित करें और हमारी ज़िंदगी का ठीक है। मैं प्रकाश भंडारी, सीनियर असिस्टेंट समग्र शिक्षा अभियान बड़गांव, आपसे मीडिया के माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि लगभग 28 से 30 साल हम कार्मिकों को हो गए हैं और न तो कोई हमको पीएल का लाभ है, न मेडिकल का लाभ है, न वेतन आयोग का लाभ है और अल्प वेतन में हमको लगभग सरकारी कर्मचारी के मुकाबले आधे वेतन पे हमको कार्य लिया जा रहा है। और शिक्षा के बारे में राजस्थान की जो आज प्रोग्रेस दिख रही है वो धरातल पे हमने कार्य किया है, डोर टू डोर जाकर, और उसका कोई भी लाभ हमें नहीं मिला है, न वेतन आयोग। दूसरी बात, श्रीमान गहलोत साहब ने अपने घोषणा पत्र में भी वादा किया है और कई मीटिंगें हो चुकी है, लेकिन आज तक उसका कोई भी क्रियान्विति नहीं हुई है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो भी हमारे कार्मिक हो स्थायी उनको लाभ देते हुए सभी लाभ जो है पीएल, मेडिकल और स्थायीकरण और वेतन आयोग का समस्त लाभ उनको दिया जाए और उनको इस विपदा से मुक्त किया जाए।